नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और आपके साथ चर्चा के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूं मैं दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में जो मामला चला, जो विशेषाधिकार हनन का मामला चला। अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, उसके ओनर हैं, उनके खिलाफ। हालांकि जब ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ में, उसमें 2 और सीनियर जजेस भी हैं, ए एस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यन। तो उनकी अदालत में जब ये उनकी खंडपीठ के सामने जब ये मामला पेश हुआ, तो अर्नब के वकील, मशहूर वकील जो हरीश साल्वे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि क्या विधानसभा को ये विशेषाधिकार हनन मामला उसके ऊपर चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलीलें पेश करी और उन दलीलों से कहीं ना कहीं अदालत भी संतुष्ट नजर आई और उन्होंने विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो जवाब दे कि ऐसा क्या हो गया या वो क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने अर्नब गोस्वामी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया। महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता ये भूली नहीं है कि जब पालघर मामला हुआ, संतों की हत्या हुई, उस वक्त अर्नब गोस्वामी ने ही अकेले दम पूरे मीडिया में आवाज उठाई, जहां की बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उस मामले पर लीपापोती करने में लगा था। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया या उसके बाद कंगना रनौत का मामला आया, तो अर्नब गोस्वामी ने ना सिर्फ उद्धव ठाकरे के ऊपर उंगली उठाई, संजय राउत को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, बीएमसी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए और मुंबई पुलिस पर भी उन्होंने आक्षेप लगाए कि वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक ऐसा देश जहां किसी भी व्यक्ति को एक संवैधानिक हक प्रदान है, संविधान की धारा 19(1) के तहत, जो कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर हम सरकार चुनते हैं, अगर हम एमएलए या एमपी चुनते हैं, तो क्या हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते? हमारा सारा का सारा जो सिस्टम है वो 3 चीजों पर टिका हुआ है, जहां विधायिका है, जहां न्यायपालिका है, जहां कार्यपालिका है, यानी कि जुडिशरी है, लेजिस्लेटर है और एग्जीक्यूटिव है। जहां एक और सरकार या विधायिका जो है, उसका काम है कानून बनाना या जो भी देश में या प्रदेश में चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करना, उसको कानून बनाना, उसको पास करना। वहीं पर एग्जीक्यूटिव का काम आता है, कार्यपालिका का काम आता है उस कानून को इंप्लीमेंट करना, और न्यायपालिका समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसकी विवेचना करती है और उस पर अपना फैसला सुनाती है कि यह ठीक है या गलत है। अब अर्नब ने जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए, वो सारे आरोप जो हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाए, उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर लगाए, संजय राउत के ऊपर लगाए। अर्नब गोस्वामी ने बीएमसी को आरोपित किया, अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस का आरोपित किया और कंगना रनौत के मामले में अर्नब गोस्वामी ने पुरजोर तरीके से बीएमसी को घेरे में लिया। लेकिन क्या ये सब लोग असेंबली हैं? क्या ये सब लोग विधानसभा हैं? हमारा जो संविधान है उसमें बहुत क्लियर ये वाली चीज बोली गई है कि हमारे को जो बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसमें हम अपनी सरकार से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं। अगर वो हमारे को उससे संतोष नहीं है तो हम उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने या रिपब्लिक चैनल ने कहीं भी विधानसभा की कार्यवाही में तो कोई बाधा नहीं डाली। अर्नब गोस्वामी विधानसभा में जाकर वहां पर्चे फेंक कर तो आए नहीं, तो फिर विधानसभा का विशेषाधिकार हनन कैसे हो गया? कैसे विधानसभा में यह कहा गया कि अर्नब गोस्वामी ने या कंगना रनौत ने विधानसभा का विशेषाधिकार हनन किया या विधानसभा की बेइज्जती की है या उसके ऊपर आरोप लगाया है? मशहूर वकील जो अर्नब गोस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी
ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही बात रखी कि अर्नब गोस्वामी ने या उनके चैनल ने कहीं भी विधानसभा का नाम नहीं लिया, विधानसभा के ऊपर आरोप नहीं लगाया। और यह कोई नई बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, जो कि जाने जाते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पेपर है, हमेशा सरकार के खिलाफ लिखते हैं, और एन राम, जिनके ऊपर तमिलनाडु की विधानसभा ने एक बार नहीं कई बार विशेषाधिकार हनन मामला चलाया और वो जेल भी जा चुके उस मामले में, उनकी इसी बात को लेकर, इसी व्याख्या को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की खंडपीठ में यह मामला लंबित है। अभी भी यह मामला पेंडिंग है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की व्याख्या करनी है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, या किसी एमएलए या मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या विधानसभा या संसद के ऊपर आरोप लगा रहा है? सरकार अलग है, विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा अलग है। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा की बेइज्जती करता है, विधानसभा के कामों में अड़ंगा अड़ाता है, तब तो विधानसभा का पूरा हक है कि वो उसके ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाए और उसको जेल भेजे। लेकिन एक चुनी हुई सरकार, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, उससे कुछ भी पूछने का अधिकार एक चैनल को भी है, पत्रकार को भी है, और जनता जनार्दन को तो है ही। लेकिन जहां कोई भी कानून बनाने के लिए जनता जनार्दन को रिप्रेजेंट करता है एक एमएलए या एमपी अपने अपने सदन के अंदर, उसी तरह सदन के बाहर उसी सरकार से बात पूछने के लिए उसी जनता को रिप्रेजेंट करता है मीडिया, जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा खंभा माना गया है। आज जहां बाकी सभी चैनल्स चुपचाप बैठे हैं इस मामले के ऊपर, या कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार वाला ही राग अलाप रहे हैं, वहीं पर एक व्यक्ति जब एक मशाल लेकर निकला है कि सुशांत सिंह राजपूत को उसको न्याय दिलाना है, कंगना रनौत को न्याय दिलाना है, पालघर के संतों को न्याय दिलाना है, तो ऐसे में महाराष्ट्र की विधानसभा को अपनी बेइज्जती क्यों महसूस हो रही है? यह सोचनीय विषय है। यह देश अभी भी भूला नहीं है। भले वो इंडियन एक्सप्रेस या मैं हिंदू की बात नहीं करता, एन राम की या शेखर गुप्ता की बात नहीं करता। जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब अनेकों बार विपक्षी पार्टियों ने भी, और ये जितना भी लिबरल गैंग है, खान मार्केट गैंग है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, एनडीटीवी जैसे चैनल हो, और भले कांग्रेस में उनको मौत के सौदागर तक बुलाया गया, लेकिन कभी भी विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं चला। जब जनता ने आवाज उठाई कि मोदी जी 3 तलाक आपने वादा किया था, क्यों नहीं ला रहे, राम मंदिर आपने वादा किया था, क्यों नहीं ला रहे, उन्होंने विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं चलाया कि तुम मुझसे कैसे पूछ रहे हो। उन्होंने समय लिया, लेकिन उन्होंने धारा 370 भी हटाई, 3 ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून भी लाए, और राम मंदिर के निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त होना था, उस मार्ग प्रशस्त करने में भी सरकार ने भूमिका निभाई। वो विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं लाए। लेकिन यहां पर विशेषाधिकार हनन का मामला सीधे तौर पर यह लगता है कि आप अपनी जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, या जो आपकी गलतियां गिनाई गई हैं, उससे आप हड़बड़ा गए हैं, और कहीं ना कहीं आप उससे घबरा कर एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए जो संविधान की तरफ से, संविधान के सम्मत रूप में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा को निर्देश दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करे कि वो आखिर चाहते क्या हैं, तो अब देखना है कि विधानसभा की तरफ से क्या जवाब आता है, और साथ ही यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या व्याख्या देता है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या एमएलए या एमपी की बुराई करना विधानसभा या लोकसभा की बुराई करना है, या वो हमारे अधिकार में सम्मिलित है। अगर आपको लगता है कि आज का हमारा वीडियो, हमारी रिपोर्टिंग आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आई है, तो कृपया वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हमारे को कमेंट जरूर करिए, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि हम इसी तरह से लगातार आपके पास नई नई खबरें एनालिसिस के साथ, विश्लेषण के साथ लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।